Hello bachcho, let's read the question. Question says an integer is chosen at random from the integer 1, 2, 3, dot 50. The probability that choose integer is a multiple of at least one of 4, 6 and 7 is option A 21 by 50, 9 by 50, 14 by 25, 8 by 25. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम इसमें यूज़ करेंगे नंबर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारा किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है हमसे कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये 1 से 50 तक इंटीजर हमें गिवन है और हमें एक इंटीजर चूज करना है रैंडमली इसमें से, जिसमें क्या हो वो मल्टीपल ऑफ एटलीस्ट 4, 6 एंड 7। अब वो एटलीस्ट मतलब वो 4 का कम से कम क्या हो, तीनों में से किसी एक का मल्टीपल होना जरूरी है और वो तीनों का भी हो सकता है, किसी दो का भी हो सकता है। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ रिजल्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमने ए ले लिया, ए हमारे पास क्या हो गया, एक इवेंट हो गया जिसमें ये जो इंटीजर दिए हुए 1, 2, 3 अप टू 50 है ना। अ, तो ये ए कौन सी इवेंट को बिलोंग कर रहा है? ए इवेंट को फॉर्म कर रहा है हमारे पास एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 50 1 to 50 is multiple of 4 is multiple ऑफ 4, जो कि क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसका एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है कि अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ए फाइंड करना है तो नंबर ऑफ ए जो है हमारे पास क्या कैसे आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हमें 4 का मल्टीपल निकालना है 1 to 50। 1 to 50 टोटल इंटीजर हमारे पास कितने हो गए 50, और 4 का मल्टीपल निकालना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, है ना। ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 50/4। 50/4 को अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है, देखो 12 4 जब 48 होता है तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा कितना बनता है 12। तो ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बी की बात करें तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारे पास एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 50 इज मल्टीपल ऑफ क्या 6, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी जो है ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 50/6। 50/6 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है हमारे पास 6 8 जा 48 होता है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 8। और इसी तरह से सी ले लेते हैं तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इंटीजर फ्रॉम 1 to 50 इज मल्टीपल ऑफ क्या है 7। तो मल्टीपल ऑफ 7 है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बी हमारे पास बनेगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 50/7, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50/7। ये हम ले लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 7 पॉइंट समथिंग बनेगा। 7 7 जब 49 होता है तो 7 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर की कितना आएगा 7। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसी तरह से हम नंबर ऑफ क्या फाइंड करेंगे,
A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B मतलब क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ A एंड मल्टीपल ऑफ B। मल्टीपल ऑफ A और मतलब वो 4 से भी डिविजिबल हो रहा हो, 6 से भी डिविजिबल हो। 4 एंड 6 से डिविजिबल वाले का मतलब हो गया 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो यहाँ से हम ले लेंगे 50/12 आ जाएगा ये, और 50/12 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4 पॉइंट समथिंग बनेगा रिजल्ट, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। इसी तरह से हम नंबर ऑफ फाइंड कर लेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हो गया, डिविजिव मल्टीपल ऑफ 6 एंड 7। 6 एंड 7 का एलसीएम लेंगे तो 42 आता है, तो ये 50/42 बनेगा। और 50/42 हमारे पास कितना हो गया, ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग, है ना। तो ये हमारा 1 के इक्वल आएगा। फिर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन का मतलब 4 और 7 से डिविजिबल। 4 और 7 की बात करें, है ना, 4 और 7 की बात करें तो ये हमारा कितना आएगा, 28 आएगा, ठीक है ना। 28 आएगा, तो 28 ये आ जाएगा, एलसीएम आएगा 4 और 7 का, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 50/28। तो ये भी हमारा 1 पॉइंट समथिंग ही बनेगा, क्योंकि 28 को करेंगे तो हमारा कितना हो गया ये, है ना, 56 के लगभग आ रहा है। तो ये तो 1 टाइम से जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग रिजल्ट देगा, तो ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। ये 1 आ गया। और फिर हम ले लेते हैं फाइनली एक नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो 4, 6 एंड 7 से का मल्टीपल, तीनों का साइमल्टेनियसली मल्टीपल मतलब तीनों का एलसीएम लेंगे। अब तीनों का जो एलसीएम है वो आ रहा है हमारे पास कितना, 84 आएगा। तो ये 50/84 करना पड़ेगा, तो ये तो हमारा 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे देखो, हमें चूंकि ये बोल रहा है एटलीस्ट, और एटलीस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 1 का। तो एटलीस्ट 1 ऑफ 4, 6, 7 के लिए हम यहाँ क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे फेवरेबल केसेस होंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये कितना आ रहा था, ये आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। तो ये आएगा हमारे पास 12 + 8 + 7, 12 + 8 + 7 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी। तो ये 4 आ रहा है ना, तो -4 -1 और ये माइनस, और लास्ट वाला क्या आ रहा है, 0। और प्लस क्या जाएगा, 0, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये कितना हो गया हमारे पास, देखो, ये तो हो गया कितना, 15 और 12 हमारा कितना हो गया, 27। 27 -6 आ रहा है ये, 27 -6 जो कि कितना हो गया, 21। तो ये 21 हमारा फेवरेबल केसेस हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो फेवरेबल अपॉन टोटल केसेस। अब टोटल केसेस तो 50 हो जाएंगे टोटल हमारे पास, है ना। टोटल केसेस तो कितने जाएंगे, 50। तो ये आएगा 21, और फेवरेबल 21 है, तो 21/50 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।